राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो है एक छोटी कंपनी है, इसका आईपीओ आया हुआ है। कंपनी का नाम है एमट्रोन। ये एसएमई कंपनी रहने वाली है, तो इसकी रिसर्च करने की कोशिश करेंगे और आईपीओ में अप्लाई करना कितना हमें बेनिफिशियल हो सकता है, और आईपीओ के बाद में भी आज के प्राइसेस को देखते हुए, आज की वैल्यूएशंस को देखते हुए कंपनी के अंदर में इन्वेस्टेड रहना कितना प्रॉफिटेबल फ्यूचर में हो सकता है, इसकी रिसर्च करने वाले हैं। सो कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च यहाँ पे होने वाला है पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। ठीक, पहले आईपीओ की डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक आईपीओ डिटेल्स किस प्रकार है। सो कंपनी का जो आईपीओ है वो 30 मई से 3 जून के बीच में खुला हुआ रहेगा। कंपनी ने जो अपना कट ऑफ प्राइस सेट किया है वो 161 का किया है, और यहाँ पर 87 करोड़ रुपीस कंपनी उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें कंपनी ने अपनी पूरी वैल्यूएशन जो लगाई है वो लगभग 321 करोड़ रुपीस लगाई है। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक जो है कंपनी अपना यहाँ पे रिड्यूस कर रही है, लगभग 25% के आसपास में, जो कि ठीक ठाक है। मतलब 75% के आसपास में अभी भी प्रमोटर्स के पास में रह जाने वाला है, क्योंकि 100% इससे पहले प्रमोटर्स के पास में था। सो इट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट बैड एक्चुअली, इट्स नॉर्मल, इट्स बेसिक। नेक्स्ट अगर देखते हैं, यहाँ पर कंपनी जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनको भी अच्छा खासा यहाँ पर पोर्शन दे रही है, लगभग 1.5% से भी थोड़ा 1.4% के आसपास में कहीं पर दे रही है। दैट्स अगेन नॉर्मल। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आज के दिन कर क्या रही है। सो कंपनी पीसीबी बोर्ड्स बनाती है। पीसीबी बोर्ड के अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। ये बोर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हमने रिमोट यूज किए होंगे। रिमोट के अंदर में एक हरे कलर का वो नहीं होता जिसमें डॉट्स वगैरह होते हैं, हरे कलर का एक पत्ता होता है, जैसे कि प्रिंटेड बोर्ड्स हमने नहीं देखे क्या, राइट। पीसीबी बोर्ड्स, वो पीसीबी बोर्ड्स बनाने का काम करती है, और उसको डिजाइनिंग से लेकर ये इस टाइप के आपने देखे होंगे, रिमोट्स में होते हैं, बच्चों के खिलौनों में होते हैं, हर जगह आजकल ये होते हैं, जो लाइटनिंग होती है लाइटों के अंदर में लगे होते हैं। ये बोर्ड्स बनाने का काम करती है कंपनी। तो इन बोर्ड्स को किस तरीके से बनाना है, इन बोर्ड्स का मेन फंक्शन क्या होगा, ये सारा का सारा डिसीजन जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंजीनियरिंग होती है ये कंपनी करती है। और ये पीसीबी बोर्ड्स जो होते हैं आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होता है, बेसिकली हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ही यूज होता है। और ये आज के दिन इंपोर्ट इंडिया में भी काम में आते हैं, और साथ में ही एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ कंपनियों को सप्लाई करते हैं। अब साथ में देखा जाए तो इनकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ये पीसीबी बोर्ड्स हैं, ये आज के दिन में काम आ रहे हैं, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, या फिर डिफेंस हो गया। तो हर जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वहाँ पर ये काम आता है। पीसीबी बोर्ड्स का जो मेन काम क्या होता है डिजाइन करने का, कि वो एक पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए आप बच्चों का खिलौना है, तो आप बटन दबाते हो, बटन दबाते ही एक बार बटन दबाया तो कौन सा गाना बजेगा, वो पीसीबी बोर्ड में ऑलरेडी फंक्शन डाल दिया जाता है, उसमें स्टोर कर दिया जाता है। तो इस टाइप से उसकी इंजीनियरिंग, बाद में उसका एक प्रोटोटाइप, जो मान के चलिए कोई कस्टमर है बड़े कंपनी का, उसको एक नया प्रोडक्ट निकालना है, उसके लिए उसको पीसीबी बोर्ड डिजाइन करवाना है, तो वो इस कंपनी के पास में आता है और बोलता है कि मुझे ये वाला काम करवाने के लिए पीसीबी बोर्ड डिजाइन करवाना है। तो ये कंपनी उसकी हेल्प करती है कस्टमर की, पहले तो डिजाइन करने में कि कौन सा काम करवाना है, बाद में प्रोटोटाइप तैयार करती है, प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद में डेवलपमेंट फेज में भी जाता है, और बाद में कंपनी को अगर चाहिए कि वो प्रोडक्शन में भी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की भी फैसिलिटी ये कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड करती है। सो ये काफ़ी बड़ा गेम, और फ्यूचर में रहने के इसके बहुत बड़े चांसेस हैं, बिकॉज आने वाला ज़माना जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, तो पीसीबी बोर्ड्स तो रहने वाले ही हैं, उसमें तो कोई दो राय है भी नहीं, राइट। सो ये कंपनी अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है आज के दिन में। नेक्स्ट अगर देखते हैं, आज के दिन में इनके पास में 31 पीपल है, 131 पीपल और 28 इंजीनियर्स हैं, और इनकी जो काफ़ी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनकी फ्यूचर में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आज के दिन में, आई थिंक मैं पीसीबी बोर्ड आपको समझा पाया हूँ, कंपनी का जो मेन काम है वो आपको समझा पाया हूँ। अब इनके मल्टीपल यूसेज हैं वो इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है उसके ऊपर में बता दिए हैं, जैसे यहाँ पर सर्विसेज कहाँ कहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं, पीसीबी असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग। सो इनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, हर जगह पे ये चीज़ें जो है काम आती हैं। एलईडी लाइटनिंग, आर्केड, साउंड सिस्टम, हर जगह वो हरे वाले बोर्ड तो आप देखते ही हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी प्रॉफिट किस हिसाब से कमा रही है। सो 54 करोड़ रुपए 21 में इन्होंने नेट रेवेन्यू किया, उसके बाद में 15 करोड़ उसमें से कमाए। नेक्स्ट ईयर 26 करोड़ का रेवेन्यू किया, कम था। नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पर नुकसान खाया, फिर 72 करोड़ का किया, और यहाँ पे कंपनी ने 8 करोड़ नेट प्रॉफिट किया। और इस साल 43 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू 6 महीने में ही कर लिया, जिसमें 7 करोड़ रुपीस कंपनी ने कमाया। सो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी की जो इनकम है वो बड़ी फ्लक्चुएटिंग है। सो कई बार फ्लक्चुएटिंग जो इनकम होती है ना, उस पर कंपनी में थोड़ा सा भरोसा करना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए शेयर प्राइसेस जो होते हैं, जब कंपनी फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स जारी करती है तो उनके शेयर प्राइसेस यूजुअली डाउन ही रहते हैं। ओके,
नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की नेटवर्थ, अगर आज के दिन देखा जाए तो 75 करोड़ के आसपास रिजर्व्स एंड सरप्लसेस पड़े हुए हैं। नाउ दैट्स अगेन अमेजिंग, क्योंकि कंपनी नेट प्रॉफिट्स जारी कर रही है तो नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी ठीक ठाक है, 20 करोड़, उसके बाद में 19 करोड़ से कम हो रही है। अब कंपनी का आईपीओ पिलाने के पीछे जो मेन रीजन नजर आ रहा है वो भी कंपनी ये बता रही है कि मेरे पास जो लोन वोन है उसको कुछ हद तक कम करना है मुझे, उसके लिए मुझे पैसों की यहाँ पर जरूरत है। अब उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो कितना कम करना है, तो यहाँ पे 15 करोड़ से कंपनी को अपना लोन कम करना है, राइट। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर टोटल लोन आज है कितना, आज के दिन 19 करोड़ रुपए हैं। तो कंपनी को अच्छा खासा लोन यहाँ पे कम करना, दैट्स गुड, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट में जो पैसा जा रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए बचेगा। तो यहाँ पे आज के दिन 7 करोड़ है 6 महीने में, तो अगले साल हो सकता है कि इंटरेस्ट वाला पैसा भी इन्वेस्टर्स के लिए बचेगा, तो ये आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बढ़ सकता है, चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि और कौन कौन से रीजंस हैं कंपनी के लिए ये पैसा मतलब आईपीओ से पैसा उठाने के पीछे, तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि इंस्टॉलेशन एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी को और प्लांट एंड मशीनरी लगाने, क्योंकि कंपनी के पास में काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिमांड अच्छी है, सो कंपनी और मशीनरीज यहाँ पे लगाना चाह रही है। फंडिंग और वर्किंग कैपिटल, कंपनी के पास में पैसे का खर्च भी करने पड़ेंगे ऑफकोर्स, जब काम बढ़ेगा तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। बाकी आईपीओ लाने के लिए कॉर्पोरेट पर्पसेस के जो पैसा लगने वाला उसमें भी पैसा काम में लेने वाली है। सो बेसिक रीजंस हैं, बाकी मेन 2 रीजंस हैं वो अच्छे रीजंस मुझे लग रहे हैं और कंपनी को आगे फ्यूचर में सपोर्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट्स को सपोर्ट करेंगे। सो अभी तक हमने देखा सेक्टर अच्छा है, रहने वाला है फ्यूचर के अंदर में। नेक्स्ट हमने देखा कि कंपनी अच्छे काम के लिए पैसे उठा रही है और इन्वेस्टर्स जो प्रमोटर लोग हैं वो उतने ही शेयर्स कंपनी में मार्केट में जारी कर रहे हैं जितना मैंडेटरी है, उससे ज़्यादा एक शेयर भी वो छोड़ नहीं रहे हैं अपने हाथ से। ऑल दीज थिंग्स आर गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कंपनी के बारे में और चीज़ों को, तो यहाँ पे आज के दिन कंपनी का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वो लीज पर है जीआईडीसी द्वारा, जो गवर्नमेंट संस्थान है। सो लॉन्ग टर्म लीज है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कंपनी के वेयर हाउसेज हैं, ऑपरेशनल जो फैक्ट्रीज हैं, गेस्ट हाउस, ये सारे ओन्ड हैं। नाउ दैट्स अगेन गुड, जो कि कंपनी के बारे में एक दिखाते हैं कि कंपनी के नाम पर ही सब कुछ किया जा रहा है। सो इन्वेस्टर्स की वहां पर वैल्यू है, जो इसके मैनेजमेंट है उसका एक अच्छा मैनेजमेंट मैं मानता हूँ। नेक्स्ट अगर आज के दिन देखा जाए तो कंपनी की जो सेल हो रही है उसका कितना पार्ट कहाँ से आ रहा है, सो आज के दिन 21% जो पार्ट आ रहा है वो ऑटोमोबाइल से आ रहा है। जो पीसीबी बोर्ड जो बन रहे हैं वो ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा यूज हो रहे हैं। जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, स्कूटीज, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें पीसीबी बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहे हैं। पुरानी गाड़ियों में भी हो रहे थे, बट यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पर पिछले साल 5% यूज हो रहा था पूरे सेल का, उस साल 21%। सो इनका ऑटोमोबाइल के अंदर में अच्छा खासा सेल हो रहा है। नेक्स्ट इनका जो सेल बढ़ रहा है वो ड्रोन एंड यूएवीज में बढ़ रहा है। जो ड्रोन सेक्टर है, जो कि अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर में भी काम आता है, तो इसका भी सेल डबल हो गया लगभग। यहाँ से 2 करोड़ था इस साल, 3.5 करोड़ के आसपास में पहुंच गया। नाउ दैट्स अगेन गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कहाँ पर घटा है, तो यहाँ पे एक तो गेमिंग जो जोन है, गेमिंग वाले में घटा है। सेकंड यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर एज एन ऑल पूरा हो जाता है। सो वहाँ पर किस सेक्टर में घटा है एक्चुअली वो यहाँ पे बताया नहीं गया। बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑटोमोबाइल में जो यूज होता है वो भी इंडस्ट्रीज ही हैं। क्या मेडिकल एंड हेल्थ केयर के अंदर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अंदर में कंपनी का जो यूसेज है पीसीबी बोर्ड का वो घटा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए अदर्स के अंदर में यहाँ पर बाकी और जितने भी कैटेगरीज हैं वहाँ पर भी बढ़ा है। सो बेसिकली देखा जाए यूएवीज में बढ़ा है, ऑटोमोबाइल्स में बढ़ा है, जो कि फ्यूचर में और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर तो अपडेट होता ही रहता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पीसीबी बोर्ड का यूज बढ़ेगा, तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगेन सेल और भी ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है। दैट्स अगेन गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के आज के दिन, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर में आज के जो प्रमोटर लोग हैं वो कितना कौन कौन है, तो यहाँ पे वसानी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप है। पब्लिक के पास में आईपीओ से पहले एक भी शेयर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन वगैरह, तो लिटिगेशन कंपनी के ऊपर में यहाँ पर एक तो डायरेक्ट टैक्स का है और एक इनडायरेक्ट टैक्स का, 2 लिटिगेशन है जिनमें ज्यादा कुछ पैसा अटका हुआ नहीं है। नाउ दैट्स अगेन गुड। ऑल दीज थिंग्स आर गुड अबाउट द कंपनी। बट यहाँ पर मेरे को एक नेगेटिव चीज भी नजर आई, दैट इज अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पर, आई थिंक इसी पेज पर है कि दूसरे पेज पे है, कि इनका जो ट्रेडमार्क है वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। एक जगह इनके जो 2 क्लासेस में इन्होंने ट्रेडमार्क लेने की कोशिश की है, 6 and 47। सो दोनों एक जगह के ऊपर ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे के ऊपर मार्क फॉर एग्जाम है, सो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। सो दैट्स अ नेगेटिव।
कल को इनका अगर एमट्रॉन अभी तक अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो कंपनी इसको फ्यूचर के अंदर में हो सकता है ना यूज कर पाए इस नाम को, एमट्रॉन को। सो दैट्स ए लिटिल बिट नेगेटिव कि कंपनी की ब्रांड इमेज बन जाए और उसके बाद में कंपनी उस नाम को ही छोड़ना पड़े कंपनी को ना, वो तो एक बड़ी धक्का हो जाएगा ना, क्योंकि एक ब्रांड की भी एक वैल्यू, जैसे टाटा नाम की वैल्यू है, उसको अगर अब कोई भी प्रोडक्ट टाटा के नाम से निकलता है लोग धड़ल्ले से खरीदने लग जाते हैं। इसी तरीके से कल को एमट्रॉन इतना फेमस हो जाता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट करके अपने नाम पे करवा लेता है इसको, तो फिर कंपनी को काफी बड़ा नुकसान इसमें हो सकता है। सो कंपनी को रजिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी यही मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगा, बाकी तो मुझे कुछ खास कोई नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नजर नहीं आया। अगर हम बैलेंस शीट को भी देखते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस शीट में भी कुछ खास यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स नॉर्मल हैं, ट्रेड्स पेबल और नॉर्मल, करंट लाइबिलिटीज ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, जिसको कंपनी ने बोला है कि आईपीओ के अंदर में हमें पैसा जो उठा रहे हैं उसमें से काफ़ी कम हमें करना है। एवरीथिंग इज गुड, रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग नॉर्मल वे। सो यहाँ पर मुझे दो इश्यूज मेनली नजर आए, एक तो ट्रेडमार्क का और दूसरा इनके जो नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो थोड़े से फ्लक्चुएटिंग है। अभी इस साल देखोगे तो 14 करोड़ के यहाँ पे, अगर 6 महीने में 7 करोड़ है तो एक साल में 14 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट हो जाएंगे, राइट। अब इसी के हम लोग थोड़ा कंपैरिजन बेसिस पे भी देख लेते हैं कि इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है वो किस वैल्यूएशन पे बैठे हैं, जिससे बेसिस पे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका कितने टाइम्स मल्टीपल्स में लिस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पी और पीबी रेशियोज। तो यहाँ पे 321 करोड़ के आसपास में कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है। सो यहाँ पे 321 डिवाइडेड बाय 14 जो कि हमने प्रोजेक्टेड बेसिस पे लिया, सो 22 का यहाँ पे पीई रेशियो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 115 का है। नेक्स्ट अगर देखते हैं इस कंपनी का 95 का है और इसका 113 का, इस कंपनी का 78 का। सो इन सभी कंपनी के मुकाबले वो ये जो आईपीओ लेकर ये कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। नेक्स्ट अगर पीबी रेशियो की केवल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, सो पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक है डबल या 3 गुना तक हो सकता है। पी रेशियो के हिसाब से जो भी प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर लिया, 6 महीने को 7 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, अगले 6 महीने में अगर 7 करोड़ करें 14 करोड़ से हमने पी रेशियो निकाला है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पी बी रेशियो, तो यहाँ पे 38 की नेटवर्थ है और कंपनी यहाँ पे पैसा उठा रही है कितना, 87। तो यहाँ पे लगभग ये कितना हो जाएगा, 40, 138, 128, सो 130 करोड़ के आसपास का कंपनी का ये नेटवर्थ हो जाने वाला है आईपीओ के बाद में। सो डिवाइडेड बाय 130, सो यहाँ पे जो पीबी रेशियो आ रहा है 2.46 का, जिसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो सभी से ही अच्छा है, इससे भी अच्छा है, इसके मुकाबले भी अच्छा है। सो पीबी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी का जो स्टॉक है वो यहाँ से डबल हो सकता है। सो पी के बेसिस पे भी और पीबी रेशियो पे भी डबल यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, मैनेजमेंट मुझे ठीक लग रहा है एंड बेसिस ऑफ द एनालिसिस, और लॉन्ग टर्म में मुझे कंपनी अच्छा करते हुए दिख सकती है, देयर आर चांसेस। सो दैट्स ऑल। अगर इनको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, बाकी तो सब ठीक ही है आई थिंक। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, और मेरी तरफ से मैं अपना बता सकता हूँ, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें और अपना डिसीजन बनाएं। और आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। एंड दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।